इसके बाद हम देखते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी यौगिक से अणु का विलोपित हो जाना, निष्कासित हो जाना, हट जाना, वो विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। दूसरा हम समझ सकते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के आधार पर। योगात्मक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, और योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि दो अणु मिलकर एक नए अणु का निर्माण करते हैं, जबकि विलोपन अभिक्रिया में एक अणु से दो नए अणुओं का निर्माण होता है। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि विलोपन अभिक्रिया में एक अणु के दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। जैसे यहां पर हम देखें, ये आपका यहां ये सी, ये मैंने दिखा रखा है, ध्यान से देखें इसको। यह HX है, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये एक अणु है, इस एक अणु से दो परमाणुओं अथवा समूहों का विलोपन होता है, निष्कासन होता है। यानी कि यहाँ इस दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ से एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का निर्माण इस तरह से हमको यहाँ पर करना है रिएक्शन में, विलोपन अभिक्रिया में। यदि हम एल्किल हैलाइडों की बात करें, एल्किल हैलाइडों में बीटा विलोपन होता है। बीटा विलोपन क्या होता है ये भी हम समझ लें कि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और हाइड्रोजन और इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन से तो हैलोजन परमाणु का निष्कासन होता है, और जो बीटा कार्बन है उससे हमेशा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह दिया जाता है। एल्किल हैलाइडों की ये विलोपन अभिक्रियाएं हमेशा अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होंगी, इस बात को आप ध्यान रखना। यदि मान लीजिए आपको रिएक्शन दे रखी है कि CH3CH2Cl की अभिक्रिया हम जलीय KOH के साथ करवाएं, ये ध्यान रखना, थोड़ा इनमें अंतर है। जलीय KOH के साथ करवाएं तो हमको पता है ये कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हमको पता है क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ से टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ बनेगा आपका एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल और KCl बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यही रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। मैं ALC लिख रहा हूं एल्कोहलिक को, तो यहां हमें ध्यान रखना है कि एल्किल हैलाइड हमेशा एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ही विलोपन अभिक्रिया देते हैं और एल्कीनों का निर्माण करते हैं। मैंने यहां लिख रखा है, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ की जाए तो HX अणु का बीटा विलोपन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ कैसे हमें एल्कीन का निर्माण करवाना है, ये यहाँ से क्या करना है हमें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। विलोपन अभिक्रिया की पहचान ध्यान रखें, एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो विलोपन अभिक्रिया होगी रिएक्शन में। यदि रिएक्शन में आपको जलीय KOH दे रखा है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। विलोपन अभिक्रिया में क्या करना है, हमें अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करवाना है। तो यहाँ पर H यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा,
ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यानी कि यहाँ पर आपका बन जाता है एथीन। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे देखें कि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम देखें इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से HX अणु का निष्कासन होता है। HX ये हाइड्रोजन है और ये हैलोजन है, निष्कासन हो रहा है। यदि HX का योग हो तो हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है, यदि HX का निष्कासन हो तो उसको विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो यदि RH से HX का निष्कासन हो रहा है तो वो अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखें रिएक्शन क्या है। यदि हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएं, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो वहां पर एल्कीन बनेगा। इसकी केमिकल रिएक्शंस हम देखें। यदि मैं यहां पर ले लूं RCH2Br की अभिक्रिया मैं वही अल्कोहलिक KOH के साथ करवाऊं तो हमें पता है अल्कोहलिक KOH आ गया, मतलब विलोपन अभिक्रिया। और हम जानते हैं कि यहाँ हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला बीटा होगा। और अब पढ़ा हमने कि अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का निष्कासन करना है, बीटा जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करना है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ हम लिखते हैं Br और इसका H, तो ये हमारा अल्फा और ये बीटा। यहाँ से Br को निकालना है, यहाँ से H को निकालना है और इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है, यानी ये दोनों सिग्मा बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे। दूसरे तरीके से हम यदि इनको तोड़ें तो ये प्लस इस कार्बन पर आएगा माइनस, इसको तोड़ें तो माइनस इस कार्बन पर आएगा प्लस। क्या करें, यहाँ से आपका HBr निकल जाएगा, प्लस क्या बचा, यहाँ बचा हमारा RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और हमको पता है कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, दोनों मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपका एल्कीन बन जाता है। यदि इसका हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लूँ CH3 CH2 Br या Cl ले लें कि अभिक्रिया वही अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाएं तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2H और ये CH2Cl। क्या होगा, ये बॉन्ड हमें तोड़ने हैं यहाँ पर और HCl निकाल देना है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं मैं, यदि ये पहचान है, यदि रिएक्शन एक्वस KOH की उपस्थिति में हो रही है तो हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हो रही है तो हमें विलोपन अभिक्रिया वहां पर करवानी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, इसमें एक नियम और है। मान लीजिए एक से अधिक बीटा कार्बन दे दिए जाए तो क्या करें। यहाँ तो आपका एक ही बीटा कार्बन है जैसे हमें बीटा हाइड्रोजन निष्कासित करना है। यदि हमें एक से अधिक बीटा कार्बन दे दिए जाए तो रिएक्शन कैसे होगी, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे सेटजेफ नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया और उन्होंने कहा यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीनों का निर्माण हो रहा हो तो वह एल्कीन अधिक स्थायी होगी या अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े होंगे। हम लिख सकते हैं उसको सेटजेफ नियम जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेटजेफ नियम। सेटजेफ नियम क्या कहता है कि यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लें यहां पर CH3 CH2 CH और यहां मैं Br ले लूं और यहां CH3 की अभिक्रिया वही अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाए तो देखें जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन हो गया। और आप कहोगे सर आपने ही बताया था कि अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन हो गया, लेकिन इधर भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी बीटा होगा। अब हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन से तो ब्रोमीन को निकालना है और ये जो बीटा कार्बन है इससे हाइड्रोजन को निकालना है। तो एक बार तो हम Br यहां से निकालेंगे, H यहां से निकालेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, हम Br यहां से निकालेंगे, H यहां से निकालेंगे। दो प्रकार के उत्पाद यहां पर बनेंगे। देखें कैसे, पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, H यहां से निकालना है, Br यहां से निकालना है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा जैसा हमने पहले देखा था पहली बार। अब इससे पहले वाले रिएक्शन में तो यहां बन जाता है -HBr हो जाएगा और यहां बनेगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। फिर दूसरा जो उत्पाद बनेगा, दूसरा उत्पाद कहां से बनेगा, Br को यहां से निकालेंगे, H इस बीटा कार्बन से निकालेंगे, तो यहां इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखें कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से ये बनते हैं। ये हो गया हमारा ब्यूट टू इन और ये बनता है हमारा ब्यूट 1इन। अब यदि हम देखें सेटजेफ का नियम तो सेटजेफ क्या कहता है, यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होगी। तो एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या हम देखें यहां पर, ये आपका एल्कीन है ये वाला। अब यहां पर इस पर देखिए आपके दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, यहां पर इधर हम देखें ये एल्कीन है और यहां पर आपका केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो सेटजेफ ने क्या कहा था कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थापी होंगे। यहां पर देखें यहाँ दो एल्किल प्रतिस्थापी हैं आपके मेथिल समूह, यहाँ एक आपका एल्किल समूह जो भी एथिल है, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनेगी। और ये कम मात्रा में बनेगी दोनों ही। हमारी बुक में दे रखा है ये लगभग 81% और ये 19% बनती है। यदि इसी प्रकार हम देखें नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम लें तो
नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2C और यहाँ CH3 दे रखा हो, यहाँ CH3 दे रखा हो, यहाँ Br दे रखा हो और इसकी अभिक्रिया करवा दी जाए एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। देखें नीचे लिख देता हूँ CH3C H2C CH3, ये CH3 और ये Br। क्या करना है, वही एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। क्या करना है, ये कार्बन हमारा अल्फा और इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको भी बीटा मान लेते हैं। वही सेम जो अभी हाल हमने ऊपर वाली रिएक्शन में किया है वही यहाँ करना है। कुछ नहीं, अल्फा कार्बन से Br को हटाना है, बीटा कार्बन से H को हटाना है। तो यहाँ पर दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना है। फिर से देखें, यहाँ से हम देखें H को यहाँ से हटा दें, Br को यहाँ से हटा दें, तो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है। बाकी जो की जो लिख देना है, यहाँ से -HBr कर देते हैं। देखें CH3CH डबल बॉन्ड C और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है आपका CH3 प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट जो बनाना है हमें दूसरा उत्पाद, दूसरी एल्कीन, तो इस अल्फा कार्बन से Br को हटाना है और इस बीटा कार्बन से H को हटाना है। क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH3। अब यहाँ पर हम देखें कौन सा अधिक मात्रा में बनेगा। उससे पहले हम इनका नामकरण करें, तो नामकरण क्या होगा, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन यहाँ पर बनता है। इधर हम इसका नामकरण करें तो 1 2 और 1 2 इधर से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटटुइन। इधर हम देखें यहाँ 1 पर आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 2 मेथिल ब्यूट 1 इन होगा, 2 मेथिल ब्यूट 1 इन होगा। अब देखें सेंसेट के अनुसार कौन सी एल्कीन यहाँ पर अधिक मात्रा में बनेगी, देखते हैं। ये यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर देखें ये एल्कीन वाले कार्बन हो गए। अब इनसे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इधर देखें 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इधर हम देखें ये आपका एल्कीन वाला कार्बन है, ये भी एल्कीन वाला कार्बन है। इधर ये आपका एक एल्किल समूह और इससे जुड़ने वाला फिर दूसरा एल्किल समूह, ये हो गया। इट मींस इधर हम देखें 1 2 3 3 एल्किल समूह जुड़े हुए, इधर देखें 1 और 2 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनेगी और ये कम मात्रा में बनेगी। तो ध्यान रखिए रिएक्शन कैसे करवानी है, उसका फंडामेंटल जो बात है वो उसकी फंडामेंटल बात हमारे समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया था विलोपन अभिक्रिया में क्या करवाना है, अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है और उनके बीच में पाई बॉन्ड बनाकर जो कि जो लिख देना है। इतना हमको ये समझना है। समझ में नहीं आता तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।